राष्ट्र में विजयते में अब बात करते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के पोस्टर पर मचे बवाल की, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। औरंगजेब पर शुरू हुई लड़ाई औलादों तक पहुंच चुकी है और मुगलों पर शुरू हुए इस घमासान में ओवैसी भाईजान भी कूद पड़े हैं। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर हिंसा के बाद कहा था कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं। उसी पर ओवैसी ने कहा कि गोडसे की औलाद कौन है और आईपीसी की किस धारा में औरंगजेब नाम रखना जुर्म है। देखिए ये रिपोर्ट। औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बुधवार को ऐसी हिंसा भड़की कि इसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। और औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस डालने वालों की जब धरपकड़ शुरू हुई तो एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की त्योरियां चढ़ गईं और उन्होंने इसे लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में दंगे की साजिश रचने का आरोप बता दिया। मुगलों पर घमासान, कूद पड़े भाईजान। औरंगजेब पर लड़ाई औलादों तक आई। 50 जंग से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी 7 जून को कोल्हापुर बवाल हुआ था। औरंगजेब की तारीफ में 5 नाबालिगों का व्हाट्सएप स्टेटस वायरल हुआ तो इसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए शिवाजी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से बवाल के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। लेकिन ओवैसी जैसे नेताओं को मुगलों से इतना प्यार है कि उन्होंने औरंगजेब के बहाने महाराष्ट्र का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने पर सवाल उठा दिए और पूछा कि आईपीसी की किस धारा में फोटो रखना जुर्म है और औरंगजेब की तस्वीर रखना गुनाह है क्या। आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट। ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है। उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। दरअसल कोल्हापुर बवाल के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर समेत अन्य जगहों पर हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं। लेकिन भाईजान को मुगलों से इतना प्यार है कि औरंगजेब पर सवाल उठाना उन्हें रास नहीं आया। और कोल्हापुर हिंसा के संदर्भ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलादों वाले बयान पर ओवैसी ने तीखी आपत्ति दर्ज करा दी। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हुई। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। सरकार को भी विनती करती हूँ कि इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, एक महाराष्ट्र के विचारधाराओं को अलग करने वाले जो मास्टरमाइंड इसके पीछे काम कर रहे हैं, उनको पकड़ के उनको पर एक्शन ली जाए। नहीं तो ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाले हम जैसे जो मावड़े हैं, ये औरंगजेब की फोटो लेके नाचने वालों को आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोल्हापुर बवाल में औरंगजेब का स्टेटस रखने को लेकर 2 मामले दर्ज कर कुल 5 नाबालिगों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। तो पूरे मामले में 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। और कोल्हापुर हिंसा की जांच में जुटी जांच एजेंसियों को शक है कि असली साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए नाबालिग बच्चों का जमकर इस्तेमाल किया गया। और कोल्हापुर में हुई हिंसक घटना से कई सवाल उठ रहे हैं।
क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों से लगातार मजहबी बवाल हो रहे हैं। 3 साल पहले पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग से माहौल खराब हुआ था। फिर हाल के दिनों में संभाजीनगर, अकोला और अब अहमदनगर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। अब कोल्हापुर में औरंगजेब के पोस्टर के जरिए बवाल। ओवैसी के बयान के बाद सवाल अहम हो गया है कि क्या इसके पीछे कोई सियासी पैटर्न है और क्या किसी प्लानिंग के तहत औरंगजेब और टीपू सुल्तान को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।